जरा सतर्क हो जाइए क्योंकि कोरोना अब आपके आसपास दस्तक देता दिख रहा है। अब कोरोना संक्रमण के मामले आपके आसपास भी बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट माई गॉव में प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार 17 जुलाई रात्रि 8 बजे तक भारत में कोरोना संक्रमण के कुल सक्रिय मामले 3,42,473 पाए गए हैं। जबकि संतोष की बात यह है कि भारत में अब तक 6,35,756 कोरोना संक्रमित मरीज अब संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और वे अस्पतालों से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अफसोस की बात यह है कि भारत में अब तक कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या 25,000 के आंकड़ों को पार कर गया है। अगर हम राज्यों की स्थिति देखें तो यहाँ अलग अलग राज्यों में भयावहता की अलग अलग स्थिति देखी गई है। बिहार में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 21,764 हो गए हैं। इस तरह बिहार में अब कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जबकि दामन दीव और लक्षद्वीप में अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले में शून्यता की स्थिति है। यानी इन दोनों संघ शासित प्रदेशों में अभी तक एक भी कोरोना संक्रमण के मामले नहीं पाए गए हैं। मतलब साफ है कि यहाँ पर WHO द्वारा तय मानकों के अनुसार और भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा तय मानकों के अनुसार या दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सख्ती से कोरोना से बचने के उपाय किए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स स्टेट की अगर बात की जाए तो आसाम में यहाँ लगभग 20,000 कोरोना संक्रमण के मामले हैं। जबकि संतोष की बात यह है कि बाकी के बचे 6 राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है और यहाँ 2,000 के नीचे के आंकड़े पर स्थिरता बनी हुई है। अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ कोरोना संक्रमण के कुल मामले अब तक 21,764 हैं, जबकि सक्रिय मामले 7,549 थे। इसमें कुल 21,000 में से 14,018 कोरोना संक्रमण के रोगी अब पूरी तरह से कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं, जबकि बिहार में 197 जानें अभी तक कोरोना संक्रमण से जा चुकी हैं। बिहार में तेज़ी से बढ़ते कोरोना मामले पर अगर हम एक नज़र डालें तो अब तक प्राप्त हो रही खबरों के अनुसार पटना के सभी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए आवंटित बेड भर चुके हैं और नए मरीजों को रखने की जगह नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप सतर्कता बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखिए, घर से निकलें तो मास्क जरूर लगाएं और लोगों से 6 फीट की दूरी यानी 2 गज की दूरी बना करके अपने काम धाम निपटाने की प्रवृत्ति में विश्वास रखिए। आपका जान कीमती है और इसे बचाना आपकी ही जिम्मेवारी है। आप सरकार के भरोसे या कोई जान आपका और बचा इस भरोसे ना रहिए। बिहार के लोगों को अपने पड़ोसी राज्य झारखंड से सीख लेनी चाहिए। यहाँ शुरुआत के दौर में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे थे, किंतु वहाँ राज्य सरकार की सख्ती और लोगों की जागरूकता की वजह से कोरोना संक्रमण के मामले अब स्थिरता की तरफ हैं। 17 जुलाई के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में कुल 4624 मरीज संक्रमित पाए गए थे। इसमें सक्रिय संक्रमित कोरोना मरीजों की संख्या 2,069 थी, जबकि अब तक वहाँ 2,513 कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज सफलतापूर्वक किया जा चुका है और वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। जबकि झारखंड में कोरोना संक्रमण से होने वाले मौतों की संख्या 42 है। बिहार में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले को अगर समझना है तो हम आज औरंगाबाद जिले के आंकड़े को आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ 15 जुलाई को कोरोना संक्रमण के कुल मामले 9 पाए गए थे, जबकि 16 जुलाई को यह आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया और उसके ठीक अगले दिन यानी 17 जुलाई को कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 42 हो गए। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ ग्राफ सीधा उठता दिख रहा है। इस तरह से यह
जो मामले हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 15 से 16 जुलाई के बीच में जो कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े वह 2 गुना से ज़्यादा थे, और जबकि 16 से 17 जुलाई के बीच में भी जो कोरोना मामले बढ़े वह भी 2 गुना से ज़्यादा थे, जिसे आप ग्राफ में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। यह सारे आंकड़े औरंगाबाद जिले के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी और www.imatimes.com के सौजन्य से उपलब्ध कराया गया है। औरंगाबाद में 17 जुलाई 2020 तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 408 हो गई है, जबकि यहाँ टोटल सैंपल कलेक्शन 9046 किया गया था, जिसमें 7000 से कुछ ज़्यादा लोगों के रिपोर्ट निगेटिव आए हैं, जबकि लगभग 1000 से ज़्यादा रिपोर्ट आने अभी बाकी हैं। अगर औरंगाबाद के आंकड़े और ग्राफ को अगर आप समझ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तेजी से यहाँ संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। लगभग बिहार के सभी जिलों में इसी तेजी से कोरोना संक्रमण का प्रसार हो रहा है। अतः आपसे आग्रह है कि आपका जान कीमती है, आप अपने जान को जोखिम में न डालें। जब तक आवश्यकता नहीं हो तब तक आप घरों से न निकलें, और अगर आवश्यकता के हिसाब से घर से निकलना भी हो रहा हो तो आप मास्क लगा करके निकलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें। यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जागरूकता के द्वारा ही कोरोना से लड़ा जा सकता है। वैसी स्थिति में अगर आप आ जाते हैं तो बिहार में भी कोरोना के मामले स्थिरता की तरफ बढ़ेंगे। अन्यथा आपको पता होगा कि बिहार भारत के सबसे घने राज्यों में है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 1100 से ऊपर लोग निवासित होते हैं। साथ ही आपको यह भी पता होगा कि बिहार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तुलनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। वैसी स्थिति में यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध तो हैं किंतु पर्याप्त नहीं है। तो आपसे आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, मास्क का उपयोग करें और जब तक आवश्यक न हो तब तक घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि आपका जान कीमती है और इस जान को बचाना आपकी महती जिम्मेवारी है। तमाम तरह के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल GK NGS वर्ल्ड से जुड़ें। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें। धन्यवाद।